हेलो फ्रेंड्स, वंदे मातरम। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग औसत के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है कि 1, यहाँ पे 2 दिया है, फिर 3 बार क्या दिया है, यहाँ पे 3 बार दिया है। ऐसे हम लोग का क्या 4 बार, 5 बार, 6 बार, और यहाँ पे 15 जो दिया है वो 15 बार है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि 15 जो है 15 बार है, और इसका क्या बोला कि का औसत ज्ञात करो। ठीक है, इसका हम लोग औसत इसको हम लोग बताना है। ठीक है, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, इसको हम लोग ध्यान से आप लोग देखिएगा। ठीक है, देखिए इसको फिर क्या करेंगे, इसको हम लोग निकालने के लिए एक हम लोग का फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, क्या लगाएंगे, फार्मूला। ठीक है, क्या लगेगा, फार्मूला लगाते हैं यहाँ पे। ठीक है, हम लोग का फार्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे। देखिए फार्मूला हम लोग का होता है कि 2n+1, क्या होता है 2n+1 बटे में क्या हो जाएगा, तो 3। 2n+1 बटे में 3 कब लगाएंगे इसको, जब फिर देखिए यहाँ पे क्या दिया, एक बार ही है, दो बार है, तीन बार है। ऐसे जो आगे होगा वो 4 बार, 5 बार, 6 बार, वैसे हम लोग का 15 जो वो 15 बार है। ठीक है, तो ये अगर ऐसे संख्या दे दे तो हम लोग का इसका औसत हम लोग को कैसे याद करके इसको आप यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, देखिए फार्मूला हम लोग लिख दिया यहाँ पे। अब क्या करेंगे फिर यहाँ पे, देखिए 2 है तो 2 और गुणे यहाँ पे n है तो n के पे क्या लिखेंगे, तो जब यहाँ पे जो दिया ना 15, यहाँ पे 15 बार, तो यहाँ क्या हम लोग 15 लिख लेंगे। क्या करेंगे 15, और यहाँ पे प्लस है तो +1, और बटे में क्या जाएगा हम लोग का, तो 3 है समझ में, बस हो गया। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 15 दूनी कितना जाएगा, 30 हो जाएगा, और 30 और +1 क्या जाएगा होगा, तो 31 हो जाएगा। क्या जाएगा, तो 31 हो जाएगा, और बटे में क्या है, तो ये 3 है। ठीक है, आज समझ में। अब देखिए 3 का कट करेंगे इसको, 3 एकम में 3। ठीक है, 3 एकम में 3, यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 10 हो गया, 3 लिखे 9। ठीक है, फिर 3 लिखे 9, ऐसे आता रहेगा। यानी फिर हम लोग का 10.3 यहाँ पे ये आएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन में क्या दिया हम लोग का, तो इसमें ऑप्शन में हम लोग का सी नंबर इसका दिया है। ठीक है, तो सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा 10.3। ठीक है, आज समझ फ्रेंड्स कैसे हुआ है। ठीक है, मेन काम इसका हम लोग का फार्मूला का। ठीक है, आप लोग फार्मूला को इसको आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे, 2n+1 बटे में 3। ठीक है, आज समझ फ्रेंड्स। ठीक है, देखते हैं इसका हम लोग अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पे कि 1, ठीक है, एक बार है, 2 बार है, 3 बार है, और जो 7 है वो 7 बार है, यानी कि सेम क्वेश्चन वही है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, जैसे हम लोग जो फार्मूला लगाते हैं फार्मूला पर लिख लेते हैं यहाँ पे भी। ठीक है, यहाँ पे फार्मूला क्या है फ्रेंड्स हम लोग का, तो फार्मूला आप लोग को याद रखेंगे 2n+1 बटे में 3। ठीक है, अब देखिए 2 यहाँ पर है, और यहाँ हमारे पास क्या देते हैं, लास्ट में क्या देते हैं, 7 बार है। क्या 7 है और 7 बार है, तो हम लोग लास्ट वाले को लेंगे, यानी कि 7 है। ठीक है, और प्लस यहाँ पे 1, हाँ बटे में क्या है हम लोग का, तो 3 हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 3 दूनी के 6, अरे 7 दूनी के 14, और 14 एक क्या जाएगा 15 हो जाएगा। क्या जाएगा 15, बटे में क्या जाएगा, तो ये 30 हो गया। अब इसको हम लोग कट कर देंगे, तो क्या जाएगा 3 × 5 = 15, क्या आ गया हम लोग का 5 आ गया, यानी 5 इसका औसत आ जाएगा। क्या आ जाएगा इसका 5 जो होगा इसका औसत होगा, यानी फिर हम लोग का बी नंबर इसका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। क्या आ जाएगा, इसका बी नंबर करेक्ट आंसर इसका होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं इसका हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पे कि 31, 36, 41 यहाँ पे एंटर करके 146 और 51 दिया है, 151 दिया है। ठीक है, और बोला कि इसका हम लोग को औसत बताना है, यानी कि हम लोग को एवरेज बताना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग पहले देखेंगे कि जो श्रृंखला जो चल रही है, ठीक है, ये मतलब एक समान है कि कैसे चल रही है। ठीक है, क्या आप हम लोग देखेंगे, तो 31 में से यदि हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 5 यदि हम लोग जोड़ते हैं तो क्या हम लोग को 36 आ जाएगा। फिर 5 जोड़ेंगे तो हम लोग का 41 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे भी 5, यहाँ पर भी 5, फिर आगे भी 5। ठीक है, यहाँ देखेंगे यहाँ पर भी क्या है, तो 46 और 5 क्या 51 हो जाएगा, यानी कि फिर यहाँ पे श्रृंखला जो है वो 5 का समान अंतर यहाँ पे दिया है। अगर फिर यदि समान अंतर हो तो हम लोग श्रृंखला एक बन गया कि ये समान है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहली जो संख्या है तो पहली संख्या लिखेंगे यहाँ पे 31, और लास्ट वाली संख्या को जोड़ लेंगे, यानी पहली संख्या प्लस लास्ट वाली संख्या, यानी कि 31 + 151 बटे में 2 कर लेंगे। ठीक है, आया समझ में। हम लोग को जब पहली संख्या को दूसरी संख्या को जोड़ेंगे, ठीक है, पहली संख्या और लास्ट संख्या को दोनों को जोड़ लेंगे, और बटे में 2 हम लोग का एवरेज यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, जोड़ते हैं, 1 और 1 क्या हम लोग 2 हो जाएगा, 5 3 8, यहाँ पे 8 हो गया, और यहाँ पे 1। ठीक है, अब क्या 2 से इसको कट करेंगे, तो 2 9 18। ठीक है, और 2 एकम में 2, यानी फिर क्या यहाँ पे हम लोग का 51 आ गया। क्या आ गया, तो लोग 51 आ गया, यानी ऑप्शन में क्या दिया हम लोग का, तो यहाँ पे ए नंबर इसका राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, 51। ठीक है फ्रेंड्स, आया समझ में। ठीक है, तो ऐसे हम इसको निकालेंगे। ठीक है, देखते हैं इसका हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पे कि 8 क्रमागत सम संख्याओं का औसत क्या है, तो 63 है। तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे क्या देखिए 8 क्रमागत, क्या दिए यहाँ पे फ्रेंड्स 8
क्रमागत बोला है। क्या बोला? क्रमागत बोला है। तो क्रमागत मतलब क्या है कि एक के बाद दूसरा, क्या एक के बाद दूसरा, यानी कि सम संख्या, यानी कि 2 4 यहाँ पे 6 और 8। ठीक है, अब देखिए और बोला है कि 8 क्रमागत सम संख्याओं का जो संख्या है वो औसत क्या हुआ हम लोग का 63 है। तो फ्रेंड देखिए क्या है हम लोग का, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 63 लिख लेंगे। क्या करेंगे 63 हम लोग लिख लेंगे। यदि 8 संख्या बोला तो हम लोग 8 संख्या यहाँ पे दर्शा लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 8 हो गया। अब एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, ठीक है, जो एवरेज होता है हम लोग का बीच का जो रिमाइंडर होता है, ठीक है, यानी कि हम लोग का बीच का होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, देखिए 1 हो गया, 1 1 2 2, यहाँ पे इसको हम लोग काट लेंगे। ठीक है, अब देखिए इन दोनों संख्या के बीच में होगा। ठीक है, तो 63 क्या होगा, 63 के एक से छोटा के एक बड़ा होगा, यानी 63 से नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 62 हो जाएगा। तो यहाँ पे 62 हो गया, इससे बड़ा क्या हो जाएगा तुम लोग का, यहाँ पे 64 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक 62 मिल गया, एक 64 मिल गया। तो इधर आएगा तो छोटी संख्या दे अंदर हम लोग बड़ी संख्या, तो 62 में से हम लोग का एक, जैसे हम लोग सम संख्या आ जाएगा 62 से नीचे सम संख्या क्या हम लोग का 60 हो जाएगा। फिर इसे नीचे सम संख्या तो 58 हो जाएगा, इसे नीचे तुम लोग का मतलब क्या 56 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा समझ में। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी क्या आ जाएगा हम लोग का, देखिए यहाँ पे 62 आया था, बस बस 60 के बाद और यहाँ पर 58 के बाद यहाँ पे 56 हो जाएगा। यानी फिर हम लोग क्या दिया ऑप्शन में हम लोग का ये नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, छोटी संख्या। ठीक है, क्या दिए छोटी संख्या बोल रहा है, यानी कि एवरेज यहाँ पे दिया 63, तो यहाँ पे 63 निकाल दिए। ठीक है, इसे क्या जाएगा, इसके बगल में 62 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 64 हो गया। ठीक है, अब देखिए इसे छोटा क्या 60 हो जाएगा, इससे छोटा हम लोग 58 छोटा वहाँ पे हम लोग 56 हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में। तो इसका ए नंबर इसका राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं इसका हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पे कि 3 के पावर 14, 3 के पावर 15 और 3 के पावर 16 का औसत ज्ञात करो। ठीक है, तो इसका औसत क्या हो जाएगा, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए फ्रेंड्स औसत निकालने का फॉर्मूला क्या होता था पहले हम लोग का, कि सभी संख्याओं का योग बटे में कुल संख्या। ठीक है, सभी संख्याओं का योग बटे में कुल संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे कुल संख्या का योग करेंगे, यानी कि 3 की पावर यहाँ पे 14, ठीक है, यहाँ प्लस 3 के पावर यहाँ पे 15 और यहाँ पे प्लस फिर 3 के पावर यहाँ पे 16 बटे में कितनी संख्या है, तो 1 2 3, 3 संख्या तो हम लोग क्या करेंगे 3 से हम लोग भाग दे देंगे। ठीक है, समझ में। अब देखिए इसको क्या करेंगे, यहाँ पे 3 के पावर 14 को हम लोग कॉमन कर लेते हैं। यहाँ पे 3 के पावर 14 को हम लोग कॉमन करके क्या मिल जाएगा हम लोग का, तो 3 के पावर यहाँ पे 1 मिल जाएगा, यहाँ खत्म हो जाएगा टोटल, यहाँ पे 1 मिला। ठीक है, 1 हो गया, फिर प्लस यहाँ जब निकालेंगे 3 के पावर 14 को, तो 1 यहाँ में बच जाएगा, तो यहाँ क्या होगा 3 होगा, 3 के पावर 1 और फिर प्लस 3 के पावर यहाँ पे 14 निकाल दिया, तो 14 2 16, यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में। और बटे में यहाँ पे 3। ठीक है, आया समझ में। अब देखिए और यहाँ पे 3 के पावर 14, ठीक है, 1 आइए क्या 3 लिखे 9, अब यहाँ पे 3 हो जाएगा, 9 और 3 9 3 12 12 1 13, यानी फिर क्या यहाँ पे ये 13 मिल जा रहा है। क्या मिल जा रहा है, 13 मिल जा रहा है। और बटे में यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग का 3 हो जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, आया समझ में। ठीक है, और देखिए क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 के पावर 14 है, यहाँ पे 3 के पावर 1 है। जब यहाँ से हम इसको कट करेंगे तो क्या मिल जाएगा हम लोग को, तो 3 के पावर 1 यहाँ से खत्म हो जाएगा, यानी कि 3 के पावर हम लोग का 13 हो जाएगा और गुणे यहाँ पे 13। इससे क्या इसका यही है, इसका एवरेज हो जाएगा, यानी फिर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 3 के पावर 13 गुणे 13। ठीक है, आज समझ में फ्रेंड्स। ठीक है, देखते हैं इसका हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन फिर से यहाँ पे कि 4 के पावर 15, ठीक है, 4 के पावर 15, 4 के पावर 16, 4 के पावर 17 का एवरेज क्या हो जाएगा, यानी औसत क्या होगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो बताया था अभी आगे कि सभी संख्याओं का औसत बराबर क्या होता है, सभी संख्याओं का योग बटे में कुल संख्या। ठीक है, तो सभी संख्या का योग करते हैं, यहाँ पे 4 के पावर यहाँ पे 15, ठीक है, फिर प्लस 4 के पावर यहाँ पे 16, फिर प्लस 4 के पावर यहाँ पे 17। अब बटे में क्या जाएगा, यहाँ पे कुल संख्या कितनी है, तो 1 2 3, यहाँ पे 3 तो हम लोग 3 कर लेंगे। अब अगर फ्रेंड्स यहाँ पे 4 के पावर 15 को यहाँ पे 4 के पावर 16, 4 के पावर 17, यानी क्या करेंगे कॉमन कर लेते हैं यहाँ पे, तो 4 के पावर यहाँ पे 15 और यहाँ पे गुणे क्या हो जाएगा कोष्टक में, यहाँ जब निकाल देंगे टोटल तो 1 बचा यहाँ पे, फिर प्लस 4 के पावर 16 यहाँ पर है और 4 के पावर 15, जब निकालेंगे क्या 1 बचेगा, यानी कि 4 के पावर 1 बचेगा यहाँ पे, फिर प्लस 4 के पावर यहाँ पे देखिए 15 निकाले, यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे 15 2 17 होता है, यानी 2 बचा यहाँ पे। ठीक है, और बटे में क्या है यहाँ पे 3 हो गया। ठीक है, आया समझ में। अब देखिए 4 के पावर यहाँ पे 15 हो गया, ठीक है, गुणे देखिए 4 चौके यहाँ पे है, तो 4 चौके 16 हो गया, 16 4 20 और 20 1 21, यानी 21, अब बटे में यहाँ पे 3 हो गया। ठीक है, आया समझ में। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग कट कर देंगे 3 से, इसको 3 7 21, 3 7 हो गया बराबर 4 के पावर 15 और गुणे यहाँ पे 7। है समझ में फ्रेंड्स यहाँ पे, तो 4 के पावर 15 गुणे 7 इसका राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में।
ठीक है। तो आशा करता हूँ फिर से आप लोग को सभी क्वेश्चन आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है, और बहुत बेहतरीन ढंग से आप लोगों को मैंने बता दिया है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को सभी क्वेश्चन आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो प्लीज़ सब लोग थोड़ा सा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को फ्रेंड्स यहाँ पे लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा फ्रेंड्स, ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है, जो भी किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब करके आप लोग सपोर्ट जरूर करिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब वंदे मातरम, बाय बाय।